अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंटिस्ट का मानना है कि 0 to 2 ईयर्स तक बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन देखने ना दें। बहुत ज़रूरी हो कि उनको किसी से वीडियो चैट कराना हो तो वो भी हाई क्वालिटी स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए करा सकते हैं, लेकिन उनको मोबाइल देना बिल्कुल मना है। उसके बाद 2 to 5 ईयर्स तक उनको कोई भी स्क्रीन 1 आवर से बियॉन्ड नहीं देखने देना चाहिए। और 5 ईयर्स के बाद उनको कितनी स्क्रीन देखनी है ये फैमिली को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए और ये हर एज के लिए रेकमेंडेड है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब जानते हुए भी पेरेंट्स क्यों नहीं अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रख पा रहे हैं और वो रेकमेंडेड टाइम के बियॉन्ड स्क्रीन देखते हैं। इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को हम एक्सेस स्क्रीन देखने से बचा सकें। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्क्रीन ज़्यादा देखने के नुकसान क्या हो रहे हैं। तो जिस समय बच्चे कुछ भी देख रहे हैं तो उस समय नेचुरल है कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ही जगह बैठे हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि ग्रोइंग एज में जब उनका फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है और ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, उस समय उनका फिजिकली एक्टिव होना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, उनका स्लीप पैटर्न भी चेंज हो जाता है। जब स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं बच्चे तो उनको देर से नींद आती है और कई बार टीनेजर्स बहुत देर तक जगते रहते हैं क्योंकि उनके पास स्क्रीन होता है, तो वो लेट उठते हैं। तो इसका नुकसान उनकी हेल्थ पे ओवरऑल पड़ता है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। एंड थर्ड इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो नेचुरली जब बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो वो पढ़ाई पे कम हो जाएगा और इन ऑब्वियस रीजंस उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कम अच्छा हो जाएगा। और जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका माइंड भी थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो कुछ ना कुछ जो वो प्रोग्राम देख रहे हैं उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चों पे कुछ साइकोलॉजिकल असर भी होते हैं, जैसे तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ प्रोग्राम का असर उनके ऊपर बहुत पड़ जाता है क्योंकि वो इतनी छोटी एज के हैं और इनएप्रोप्रिएट चीज़ें देखने से या बहुत इंटेंस प्रोग्राम देखने से वो अक्सर सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, उनमें टेंशन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। इसी तरह से पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन पर भी इसका असर पड़ता है। जब बच्चे अपने प्रोग्राम्स को देख रहे हैं तो वो उस समय अपने पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन कम होने लग जाता है, जिसका नेगेटिव असर बच्चों पर पड़ता है। एक जो हेल्दी रिलेशनशिप बनना चाहिए वो भी बनने में प्रॉब्लम होती है। वो लोग अक्सर पेरेंट और चाइल्ड तभी बात करते हैं जब कोई ज़रूरत होती है। इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट जानने के बाद भी पेरेंट्स अब अपने बच्चों के स्क्रीन को कम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और वो खुद भी मानते हैं कि उनके पास इतने सारे काम हैं कि वो बच्चों के साथ इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो जब पेरेंट्स बिजी होते हैं उस समय वो मोबाइल पकड़ा देते हैं और उनका काम हो जाता है। जैसे घर में कोई आया है, मदर बहुत बिजी है, तो बच्चे उस समय अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई टेंट्रम कर रहे हैं, अब मदर के पास तो टाइम है नहीं, तो उसने उस समय उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो गया और मदर का काम हो गया। इसी तरह से बच्चे कई बार खाना नहीं खा रहे होते हैं या पढ़ नहीं रहे होते हैं, तो उस समय भी पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि कर लो तो हम तुम्हें मोबाइल दे देंगे, तुम्हें ये प्रोग्राम देखने को दे देंगे, और उस लालच में बच्चे पढ़ भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। तो ये रीजंस होते हैं तब जब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है और उनको ये शॉर्टकट लगता है कि उनको मोबाइल दे दिया और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए,
तो बच्चों का भी काम हो गया और पेरेंट्स का भी काम हो गया। लेकिन पेरेंट्स यहाँ पर एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपने अपना काम करा लिया, बच्चों का भी काम हो गया, लेकिन इसका असर कितना गलत पड़ा। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बैलेंस है, तराजू है। एक तरफ बच्चों का हार्मफुल इफेक्ट जो एक्सेस स्क्रीन से पड़ रहा है, दूसरी तरफ आपका काम या किसी गेस्ट का आना या बच्चों का खाना ना खाना, ना पढ़ना, उन चीज़ों का ज़्यादा नुकसान हो रहा है या बच्चों के ऊपर जो एक्सेस स्क्रीन देखी जा रही है उसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप पाएंगे कि हमेशा वेटेज एक्सेस स्क्रीन की होती है। आपका कोई भी काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप बच्चों को एक्सेस स्क्रीन देखने दें। पेरेंट्स, आपको पेरेंटिंग स्किल्स को इतना इफेक्टिव बनाना है कि आपका काम भी हो जाए जो इम्पोर्टेंट है और बच्चों का स्क्रीन भी कम रहे। तो ये पॉसिबल है अगर आप थोड़ी सी इसके बारे में सोचेंगे, ध्यान देंगे तो ये ज़रूर हो सकता है। बच्चों के लिए मोबाइल देखना एक प्लेजर की एक्टिविटी है। अगर इस प्लेजर की एक्टिविटी को दूसरी किसी प्लेजर की एक्टिविटी से चेंज कर देते हैं तो बच्चे उसमें भी इंजॉय करेंगे। तो आप देखिए कि बच्चों को आप मोबाइल के अलावा किन चीज़ों में खुशी दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, आपसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो सपोज आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ बच्चों को बुला लें और कोई स्टोरी सुना सकते हैं, उनको इन कामों में भी थोड़ा बहुत एंगेज कर सकते हैं। लगता है बच्चों को आपके साथ बाहर घूमना अच्छा लगता हो, आपके साथ कोई गेम खेलना अच्छा लगता हो, तो आप उनके साथ इस तरह के काम करिए जिससे कि वो उनका ध्यान स्क्रीन से हटके उस गेम में या घूमने में या आपसे बात करने में डाइवर्ट हो जाए। तो इससे उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स, आप कहेंगे कि इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि पेरेंटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है और ना ये इजी एक्सपीरियंस है। ये एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको अपने बच्चों को रेज करना है, उनको हेल्दी बनाना है, उनको करियर में अच्छा बनाना है और आप चाहते हैं कि उनके अंदर हर तरह के गुड बिहेवियर के स्किल्स डेवलप हों। जब आपको इतनी चीज़ें चाहिए तो आपको कुछ पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप चाहें तो सब कुछ और आप उसके लिए हार्ड वर्क ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर बिज़ी हैं, जो कि डेफिनेटली आजकल सभी पेरेंट्स बिज़ी होते हैं, तो आपको कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे करने पड़ेंगे ताकि आप बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकें। जैसे अगर आपके पास डोमेस्टिक हेल्प हैं लेकिन वो कम है तो आप उनको बढ़ा लीजिए ताकि वो टाइम आपका सेव हो और वो टाइम आप बच्चों को दे सकें। और अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, बच्चों के साथ आप घर पे नहीं ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ऐसा केयर टेकर हो जो बच्चों की आपके अकॉर्डिंग देखभाल करे। यानी कि ऐसा ना करे कि वो मोबाइल दे दे, वो भी अपने काम में बिजी हो जाए। वो टाइम बच्चों को दे, बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ताकि बच्चे स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो पेरेंट, जब आप ये सोचेंगे कि मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है तो ज़रूर निकलेगा। आपको ट्राई करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी ताकि आपकी ये सिचुएशन कि बच्चे बहुत स्क्रीन देख रहे हैं वो दूर हो। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये समय जो निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अगर आप इस समय ध्यान नहीं देंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि आप इन चीज़ों को फिर से ठीक कर सकें, क्योंकि कई चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए आपको कुछ भी करके टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ बच्चे टाइम स्पेंड कर सकें। तो अपने बच्चों के लिए आप मेहनत करिए, उनको टाइम दीजिए और आप देखेंगे कि आपकी ये मेहनत और हार्ड वर्क आगे चल के बहुत रिवॉर्डिंग होगी
तब आपको डेफिनेटली अपने ऊपर भी बहुत प्राउड होगा कि आपने ठीक से बच्चों को रेस किया और आपका हार्डवर्क आज आपके सामने है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।